रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। नमस्ते दोस्तों। और आज मैं आपके सामने, जी हाँ, आचार्य राकेश। कल गांधी जयंती है। सत्य, अहिंसा और स्वच्छता का पाठ पढ़ाने वाले हमारे महात्मा गांधी। आप जो भी गलतियां करें उसे स्वीकार करें, आदत डालिए, ये आपको जीवन में हमेशा आगे बढ़ाएंगी। वट एवर द मिस्टेक यू हैव डन इन योर लाइफ, this is a one kind of challenge to accept it. So my suggestions to all my listeners, friends, viewers: accept the conditions as they are. The basic problem when we are not ready to accept the condition, even mistakes. So as a trader, if you are starting your journey, definitely you are doing some mistakes. But the bigger problem when you are not accepting that what kind of problem, what kind of mistakes I did. So दोस्तों, जो मैं बात करने आया हूं आज सुबह से ही, जिस स्टॉक के बारे में इसके पहले भी मैंने आपसे चर्चा की थी, लुपिन के बारे में। अगर आप लुपिन को देखोगे तो मैं इस स्टॉक के बारे में कंटिन्यूअस अपडेट्स आपको देख रहा हूं। सुबह से मैंने एक जो सबसे कमाल की बात देखी कि फ्यूचर और इक्विटी के प्राइस में मिसमैच दिख रहा था, लेकिन अभी द मोमेंट वेयर आई एम टॉकिंग यू, जहां पे मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब जाकर के फ्यूचर यानी अक्टूबर के फ्यूचर और कैश का प्राइस दोनों बराबर हो चुका है। इवन कैश में ये स्टॉक अभी 963 के ऊपर चल रहा है। ये स्टॉक आपको क्यों बाई करना चाहिए मैं आपको समझाऊंगा। हर स्टॉक का एक साइकिल होता है। स्टॉक ने एक रिसेंट करेक्शन दिया, पहले भी मैंने इसके बारे में बताया था कि अमेरिका में इनका जो बिजनेस था, दे हैव सम एलिगेशंस जो इन्होंने कोर्ट के बाहर जाकर के सेटल किया, और इस चीज को ट्रेडर ने निगेटिव ले लिया। गाइस, दिस इज वन ऑफ बेस्ट फंडामेंटल फार्मास्यूटिकल कंपनी विच आर अवेलेबल इन अंडर वैल्यूड प्राइस। मुझे अंडर वैल्यूड लगता है, और क्यों लगता है ये मैं आपको चार्ट पे दिखा रहा हूं। देखिए, ये है लुपिन का 15 मिनट चार्ट्स आपके सामने है। 964 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर एक हम यहाँ से चार्ट का पैटर्न खींचे तो यहाँ पे स्टॉक एक ब्रेकआउट दे रहा है 963 के आसपास। ऑलरेडी एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद से स्टॉक ने एक ब्रेकआउट का सिग्नल यहाँ पे दे दिया, यानी नीचे के लेवल में एक छोटा सा स्टॉप लॉस। अगर मैं बोलूं, आज के दिन में आप अगर ट्रेड करते हो इवन इन दिस वीकर मार्केट, इतने कमजोर मार्केट में, तो 955 के एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में पोजीशन जरूर बनाने चाहिए। मैं थोड़ा जल्दी तो नहीं बोल रहा हूं। मैंने जो कमाल का फैक्ट देखा कि ऑप्शंस के प्राइस डिकेड हो रहे थे, यानी प्रीमियम डीके हो रहा था, और फ्यूचर का प्राइस ऊपर जा रहा था। ऐसा तब होता है जब एक्सपायरी के पहले फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों के प्राइस को मैच किया जाता है। लेकिन चूंकि कल डाटा रोल ओवर का चांस मिला नहीं, मार्केट थोड़ा नीचे बंद हो गया, और अभी भी यहां पर लोग डर रहे होंगे। पर मैं एक बार फिर बोलूंगा, यहां पे अब डरना नहीं है, आपको अपनी लिमिट के हिसाब से, एज पर योर लिमिट, यू नीड टू बाय दिस स्टॉक। सो दिस इज द फर्स्ट स्टॉक जिसके बारे में आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, लुपिन। ये मैं केवल बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया के टॉप मोस्ट जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं, उन्होंने इसको अंडर वैल्यूड से एक टारगेट बढ़ा के दिया है, और वो टारगेट दिया है लगभग 1150 का। तो मुझे ये काफी ही दिलचस्प लगता है। आप अपने रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से यहां पर पोजीशन बना लीजिएगा। अगेन, दिस इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। गाइस, जो दूसरा, चूंकि मैं अगर यहाँ पे आया हूं और मैं आपसे बात नहीं करूं मार्केट और इंडेक्स के बारे में, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। सो द सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके लिए, सर मार्केट में क्या लगता है, अब क्या होगा, क्या करना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, बहुत सारे सवाल होंगे आपके। अगर आप आज की मार्केट देखोगे, कल मार्केट ने कल से ही बियर यानी जो शॉर्ट करने वाले लोग हैं,
थोड़े हावी हो गए हैं। पर मैं एक बार फिर बताऊं, ये जो शॉर्ट सेलर्स हैं ये बड़े स्मार्टली अपना गेम खेलेंगे, शॉर्ट को कवर भी कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहां से अब शॉर्ट मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब भी एक गैप डाउन हो तो गैप डाउन के बाद से शॉर्ट करना अच्छी बात नहीं होती है। अगर आपको शॉर्ट करना ही हो तो जब आज के लो को ब्रेक करेगा, और आज का जो लो बना है वो लो है लगभग 17,452 का, यानी यहां से 40 पॉइंट मैं ड्रॉ करके बता दूं कब आपको शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि यहां से अब कंसोलिडेशन होता है। दिस इज द लेवल, यानी निफ्टी अब यहां से साइडवेज करेगी, और इसमें पहला जो ब्रेकआउट का लेवल होगा वो मैं आपको बता दूं जल्दी से, कि अगर आप एग्रेसिव बाई करना चाहते हैं तो आप 550 के ऊपर बाई करिए, और अगर आप और सेफ खेलना चाहते हैं तब तो आपको 17,600 या 17,650 आने दीजिए, तब आप बाई करिए। देखो, हमेशा बाई नहीं करना है, और नहीं तो अपने रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से बाइंग करिए। यहां पर आपको एक गैप दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है निफ्टी इस गैप को फिल करेगा ऊपर की तरफ। यहां पे छोटा सा रिस्क आप ले सकते हो, यानी यहां से 30 पॉइंट का, 30 पॉइंट्स का एक छोटा सा स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके बाई कर सकते हो। बट मैं चाहूंगा कि थोड़ा सिग्नल क्लियर होने दीजिए, उसके बाद आप अपनी पोजीशन बनाइए। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी अभी नो ट्रेड जोन में आ चुके हैं, हालांकि सपोर्ट के पास है, बाइंग यहां की जा सकती है। आज दिन के दौरान इसने 37,000 के लेवल को ब्रेक किया था, और एक्यूरेट लगभग 36,876, जी हाँ, दिस वाज द लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मार्केट में कभी ऐसा हो ना, तो इंतजार करना चाहिए, इंतजार, वेट करिए, और इसको यहां आने दीजिए कम से कम 37,300, सॉरी जबान थोड़ी, यानी बैंक निफ्टी में अब आपको अगली बाइंग तब करनी चाहिए जब यहां से 200 पॉइंट की रैली है। सर बोलोगे, सर यहां से 200 पॉइंट की रैली आएगी तो प्रॉफिट क्या मिलेगा? मिलेगा, ये बैंक निफ्टी है। अगर आप यहां बाई करते हो तो आपका रिस्क यहां से 100 पॉइंट का होना चाहिए, यानी जैसे ही 37,000 ब्रेक करे आपको निकल जाना चाहिए, और नहीं तो मेरी तरह हो, अगर भरोसा है। सो अ वाइज हंटर क्या करता है? सही समय का इंतजार, इंतजार करिए, और फिर आप अपनी पोजीशन बनाइए। जो स्टॉक मुझे बहुत पसंद है, चार्ट सामने रखा हूं, महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखिए, फेस्टिव सीजन है, स्टॉक ने लगभग 4 महीने कंसोलिडेशन के फेस में गुजारा। 750 से 760, 740 से 770, इस 20 रुपए के रेंज में स्टॉक घूम रहा था, और उसके बाद इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया 780, और ब्रेकआउट के बाद से स्टॉक आगे जा रहा है। आज इस गिरावट में भी जिस मजबूती से खड़ा है, ऑलरेडी इसने यहां से एक ब्रेकआउट का सिग्नल दे दिया है। आपको भले लग रहा होगा कि ये 20 रुपए या 24 रुपए चल गया है, पर मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि ये स्टॉक यहां से अभी कम से कम 50-100 रुपए और ऊपर जा सकता है, क्योंकि फिजिकल मार्केट में महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो 2-3 मॉडल्स आने वाले हैं, बहुत डिमांड है, लंबी लाइन है। और ऑटो में, क्योंकि अगर आप एक चीज समझना चाहो ना, आईटी गजब का रिटर्न दे दिया, सेंसेक्स 60,000 छू के आ गया, लेकिन ऑटो अभी भी अंडर वैल्यूड था, है। तो यहां से मैं ऑटो सेक्टर पे काफी बुलिश हूं, बट प्लीज ऐरा गैरा नथु खैरा नहीं, सेलेक्टिव, जो डिमांड में हो। सो इस स्टॉक को आप अपने सामने रखिएगा, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, विल ट्राई टू रिप्लाई। थैंक यू गाइज, और यस, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और मेरे हाथों को बनाइए मजबूत। एंड वन मोर थिंग, हमने फ्रेंचाइजी ले रखी है अपस्टॉक्स की, और अपस्टॉक्स ने अपने ऐप को रिवाइज किया है, और उस ऐप का नाम है अपस्टॉक्स न्यू। ये है, देखिए, अपस्टॉक्स न्यू। प्ले स्टोर पे जाइए, और प्ले स्टोर पे इसको आप
यहाँ से आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। सो गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के इसको आप इंस्टॉल करिए। जो लोग पुराने हैं वो अपने पुराने वर्जन को छोड़िए, नए वर्जन में आइए। इसमें खास क्या है, इसमें आपको जैसे ही कोई स्टॉक डालेंगे उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो आपको दूसरे कहीं और नहीं जाना है। और यस, मेरे साथ अकाउंट खोलिए, मेरे साथ एक रिलेशन बनाइए। This is a one kind of platform where I can directly available for you. Thank you. Like, share and subscribe. Don't forget. And yes, सच बोलिए, सही बोलिए, अन्यथा मत बोलिए। हैप्पी गांधी जयंती। जय हिंद।